हेलो एवरीवन। आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। तो देखिए, यस बैंक का शेयर 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी अगर हम देखें तो हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी फ्राइडे में। लेकिन हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकल कर भी आई है यस बैंक को लेकर। वीडियो में हम उसी खबर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 16 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यस बैंक की। 16 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में 3.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए, 17 रुपए से टूटकर शेयर नीचे ही चला जा रहा था, 15 रुपए तक पहुंचा वो, बाद में फिर से तेजी आई, 16 साढ़े 16 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन अब फिर से गिरावट हमें कल के सेशन में देखने को मिली थी। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 55% की गिरावट है। 60 रुपए के आसपास पहुंचा था शेयर, गिरावट आई और बाद में थोड़ी सी बहुत स्टेबिलिटी मिल रही है अभी हाल फिलहाल में, जब से एफपीओ आया था। मतलब एफपीओ आते वक्त शेयर 12 रुपए तक टूटा था, लेकिन उसके बाद बढ़िया जंप दिखाया, 15 रुपए तक पहुंचा, बाद में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 12 रुपए तक भी गया, वापस तेजी आई, 20 रुपए तक पहुंचा, अब वापस एक लंबे अरसे से ये अभी अगर हम देखें तो 17 और 16 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल से टूटकर शेयर आया जरूर है। अगर हम देखने जाए तो भैया 95% की गिरावट है ये, 395 रुपए से टूटकर नीचे आया है, तेजी आई, गिरावट आई और अभी अगर हम देखें तो एकदम बिखरा पड़ा है ये शेयर। लेकिन धीरे धीरे बैंक काफी ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहा है अपनी जो खोई हुई इज्जत है उसको वापस लाने के लिए। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आई है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और यस बैंक ने एक स्ट्रेटेजिक लेंडिंग पैक्ट साइन किया है होम लोन्स के लिए। ठीक है, घर लोन हर किसी को जरूरत पड़ती है, हर मिडिल क्लास चाहता है कि उसका खुद का घर हो, और होम लोन्स आपको देखेंगे कि उनके बिना काम चलना मुश्किल है मिडिल क्लास का। हर मिडिल क्लास लोग घर के लिए लोन खरीदते ही खरीदते हैं। और यहाँ पर क्या है कि भैया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ऑन फ्राइडे शेयर हैज टाइड अप विद यस बैंक। यस बैंक के साथ टाइड अप किया है उन्होंने फॉर स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग सर्विस दैट विल फैसिलिटेट रिटेल होम लोन्स एट कम्पिटिटिव रेट्स। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज है ये कि यस बैंक के साथ इन्होंने डील करी है इसके बारे में, और जो होम लोन्स है उसको रिगार्डिंग। देखिए, होम लोन एक किसी भी बैंक के लिए अगर हम देखें तो होम लोन सबसे सेफ लोन माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो आप अगर लोन लेते भी हैं तो घर की जो कीमत होती है उसका पूरा पूरा लोन कभी नहीं मिलता है, उसका 70-75% का ही लोन आपको मिलता है। और उसके बाद में ऑलरेडी आप काफी कुछ किस्तें चुका भी चुके होते हैं बैंक को, और उसके बाद अगर आप चुका नहीं पाते हैं पैसा तो बैंक एंड में भी क्या करेगा कि भैया एटलीस्ट आपका जो घर है उसको भी नीलाम करके अपना जो रिकवरी है उसको कर लेता है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो होम लोन एक बहुत ही सेफ है, ताकि पहली चीज चुकाना आसान है, मतलब बैंक के पास जो पैसा है वो वापस आ ही जाता है, चाहे जो जिसने लोन लिया हो वो डिफॉल्ट भी क्यों ना कर दे, लेकिन बाद में बेच कर भी बैंक अपना पैसा निकाल ही लेती है। तो सेफ बेट है यहाँ पर, और इसी के लिए यस बैंक ने पीएनबी के साथ हाथ मिलाया है। और काफी बड़ी बात है ये, और अच्छी बात भी है कि बैंक जिस दिशा में काम करने की सोच रही थी उस दिशा में जा रही है इस डील से, क्योंकि यस बैंक का यही प्लान था कि वो रिटेल लोन बुक को ज्यादा बढ़ावा देंगे, रिटेल लोन बुक को ज्यादा बढ़ावा देने का उनका प्लान था। उसके अलावा जो छोटे एमएसएमई बिजनेस है उनको ज्यादा लोन देने का इनका प्लान था। जो गलती उन्होंने पहले करी थी बड़े बड़े बिजनेस लोन देने की, वो अब ये बैंक दोहराना नहीं चाहता है। इससे बैंक ने जो पहले क्या था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को 1000, 2000, 3000, 4000 करोड़ तक का कर्जा ये लोग दे देते थे, और अगर एक ने भी डिफॉल्ट मारा तो सीधा 1000-2000 का बैंक को चपत लग जाती थी। लेकिन अब वो चीज यहाँ पर बैंक नहीं करने वाली है, और ये वाकई में बहुत ही अच्छा मूव है बैंक के द्वारा। लार्ज कैप शेयर है ये, 41,800 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 10 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी इक्वली हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि
11% से भी ज्यादा की जो होल्डिंग है वो एफआईएल्स के पास है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। यस बैंक टेक्निकल रेटिंग देखे तो न्यूट्रल है, क्योंकि अभी कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है कि बैंक में कोई तेजी आ जाए, और थोड़ा सा प्रेशर अभी बना हुआ है। रीजन यही है कि जो स्ट्रेस लोन बुक है ये इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है अभी के हाल में, क्योंकि जो पुराने लोन्स है जो बांटे गए हैं उसकी रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो रही है। कोरोना फिर से अपनी तूल पकड़ रहा है, और दूसरी बात कि कोरोना की वजह से जो इम्पैक्ट भी आया है वो भी कहीं ना कहीं अभी दिखना शुरू हो चुका है। तो लोन बुक एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर तक थोड़ी सी स्ट्रेस भरी रह सकती है इनकी, लेकिन उसके बाद आपको एक अच्छी शुरुआत होती हुई नजर यहाँ पर जरूर आएगी। यहाँ पर तो वक्त लगेगा इस शेयर को ऊपर उठने में, तो अगर आप वक्त दे सकते हैं, ठीक है, आप वक्त दे सकते हैं तो ही यस बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो अगेन कह दूं कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, शॉर्ट टर्म में वक्त लगेगा। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, थोड़े से उतने ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेस लोन बुक आपको देखने को मिलेगी। जून के रिजल्ट्स आएंगे, थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सितंबर से अगेन आपको एक बेहतर रिजल्ट्स की तरफ शेयर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, और 12% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यस बैंक की जो रेटिंग है भैया वो उतनी पॉजिटिव तो नहीं है अभी के वक्त में, अगर हम देखें तो एमकी ग्लोबल के द्वारा बेचने की सलाह है यस बैंक में, 9 रुपए तक का टारगेट प्राइस दिया गया है। आनंद राठी के द्वारा भी बेचने की सलाह थी और 14 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन उतनी बेहतर तो नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 24 फरवरी को एक बड़ी बिकवाली भी हमें देखने को मिली थी। डेजिग्नेटेड पर्सन जो है योगेश बुद्धू राजा, अगर मैं ठीक से उसको प्रोनाउंस कर पाऊं तो 10,000 शेयर्स बेचे थे उन्होंने 24 फरवरी को। और हालांकि अंशुल अजरा ने खरीदारी की थी 13,000 शेयर्स की, ये छोटे छोटे शेयर्स है। जेनिफर जुनेजा ने 24,000 शेयर बेचे थे, फिर तकरीबन उन्होंने फिर से एक और ट्रांजेक्शन किया 9,400 शेयर का, एक और किया 4,500 के आसपास का। थोड़ी छोटी मतलब उतना ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर बिकवाली में जरूर गई है। रेवेन्यू बेहतर है, अच्छे हैं, अच्छी देखने को मिल भी रहे हैं। प्रॉफिट भी आपको देखने में बेहतर लग रहा है, पर 150 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, जो देखने में अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ था और पिछले साल 18,560 करोड़ था। तो उसके कंपेयर में देखने को बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेस लोन बुक है उसको हम इग्नोर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने कहा कि इम्पैक्ट नजर आएगा, जो स्ट्रेस लोन बुक है उसका इम्पैक्ट नजर आने वाला है, आ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक बुरा शेयर तो नहीं लग रहा है। अगर आप में पेशेंस है 2-3 साल के लिए रुकने का तो डेफिनेटली आप इस बैंक के शेयर के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी गलती मत करना। अगर आप यस बैंक में खरीदारी करते भी हो तो आपकी जो बाइंग है वो टुकड़ों में होनी चाहिए, मतलब 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और थोड़ा सा स्ट्रेस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है बैंक में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बैंक पसंद आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि मार्च क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तो वो उतने बेहतर नहीं होंगे, लेकिन जून से आपको अच्छा असर दिखना शुरू हो सकता है। तो वक्त देना पड़ेगा आपको यस बैंक को। सिचुएशन जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि बैंक ने जो गलती पास्ट में की थी वो अभी नहीं करने का उनका मन बना चुके हैं ये, और जो पास्ट की गलती है कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज इनकी जो लोन बुक है, ऑर्डर बुक है, वो थोड़ी सी स्ट्रेस में दिख रही है। लेकिन जो इनके प्लान्स हैं वो मुझे बेहतर लग रहे हैं, चाहे वो रिटेल लोन बुक को बढ़ाने की बात हो 60% तक, भैया रिटेल लोन बुक को बढ़ाने की बातचीत चल रही है। उसके अलावा छोटे एमएसएमई बिजनेस है उनको ज्यादा से ज्यादा लोन देने का काम करेंगे ये। बड़े उद्योगपतियों को अब लोन नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, एटलीस्ट बिना गारंटी के तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगेन जो जिस जिस हाल से यस बैंक उभर कर आया है, तो कोई भी कदम फूक फूक के उठाएंगे ये। और जो जिस तरीके से प्लान भी नजर आ रहा है, जो एमएसएमई लोन बुक है या फिर रिटेल लोन बुक है, और उसके लिए बैंक ने काफी कुछ
प्लान किया भी है, और काफी जैसे कि अभी मैंने वो कहा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ ये लोग कंपनी गई हुई है, तो अच्छी बात है, ये बेहतर चीज है, बेहतर इनिशिएटिव दिखाया भी है इन्होंने। लेकिन वक्त लगेगा, वक्त दे सकते हो तो खरीदारी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि गिरावट जब आए तब आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाओ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।